तो ये वीडियो पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम विस्थापन से शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं विस्थापन क्या होता है। देखिए, विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन की डिफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ जो डिफिनेशन लिखा है सबसे सरल और सबसे अच्छा लिखा है। इसमें कहा गया है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। माना कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसकी जो ए से बी तक दूरी होगी ना, यह एक कम समय की न्यूनतम दूरी होगी, इसी को विस्थापन कहेंगे। ठीक, तो इसमें लिखा है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है जिसमें इसमें दिशा भी है और इसका मात्रक मीटर होता है। ओके, तो देखिए, को बोला जाए कि किसी वस्तु का विस्थापन 0 कैसे हो जाता है, तो हम मानते हैं कि जैसे यह एक बिंदु है, तो मान लिया ये ए हो गया। ठीक, इसका नाम रख दिए राम। ये अपने स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है इधर, पहले सीधा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तब इसका स्कूल आता है। तब फिर स्कूल की छुट्टी होती, फिर वही वापस लौट जाता है। तो इससे बोला जाएगा कि इसमें विस्थापन क्या होगा। तो हम डायरेक्ट बोल देंगे सर, इसका विस्थापन होगा ए से लेकर के बी, बिंदु बी तक इसका विस्थापन होगा। ठीक, बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी तक इसका विस्थापन होगा। तो इसका विस्थापन जो होगा 0 होगा। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। ठीक, तो ये सब छोटे छोटे फिजिक्स के बेसिक हैं, ये सब राशियाँ हैं। तो विस्थापन क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको। तो अब आते हैं वेग पर। ठीक, ये है वेग, यानी कि वेलोसिटी। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। इसकी डिफिनेशन भी सिंपल सा है कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और यह भी सदिश राशि होता है, बट इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, तो वेग को अभी न्यूमेरिकल में आएगा तो उसमें हमको डिटेल से बता देंगे कि इस हिसाब से वेग लगता है, कैसे लगता है। अभी आप फिलहाल के लिए याद करिए, समझिए उसको। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कुछ समझिए। तो मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आप एक बार फिर समझ लीजिए। वेग यानी कि वेलोसिटी किसे कहते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आप मीटर मत लगा दीजिएगा, मीटर पर सेकंड। विस्थापन का मीटर होता है और वेग का मीटर पर सेकंड होता है, और ये दोनों राशियां सदिश होती हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूरी पर, यानी कि डिस्टेंस। इसकी भी डिफिनेशन बहुत सिंपल सी है। इसकी डिफिनेशन कहता है कि किसी वस्तु के यात्रा की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर है। ओके, तो एक बार फिर से दूरी की डिफिनेशन देखिए। दूरी यानी कि डिस्टेंस। दूरी की डिफिनेशन होती है किसी वस्तु के यात्रा के संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। ओके, इतना तो आप समझ गए होंगे, और इसको याद कर लीजिए कि किसी वस्तु के यात्रा की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। ऐसे समझिए आप, जैसे कि बिंदु ए पर मैं हूँ और मैं अपने स्कूल जाता हूँ। तो मैं अपने स्कूल ऐसे गया, फिर मुड़ा, ऐसे ऐसे ऐसे, तब जाकर मेरा बिंदु बी पर स्कूल मिला। तो मैं ए से यहाँ तक गया, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ सी, इसका डी, इसका ई, इसका एफ। तो ए से सी तक जाने में मेरे को 4 मीटर या किलोमीटर लगा। ठीक, अब सी से डी 1 किलोमीटर, डी से ई 2 किलोमीटर, और ई से एफ 3 किलोमीटर, और एफ से बी 1 किलोमीटर।
तो अब जाकर मेरा स्कूल पहुंचा। तो इसमें बोलेगा कि तुम्हारा स्कूल कितने किलोमीटर है, तुम अपने स्कूल की पूरी दूरी बताओ, एग्जैक्ट दूरी। तो मैं इन सबको एक प्लस करके यहाँ पे लिख दूंगा, उसका दूरी आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 4 1 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो मेरा दूरी आ जाएगा 11। ओके, तो इसका ये दूरी हो गया। तो इस तरीके से दूरी निकाल लेते हैं हम लोग। अब आते हैं कि चाल पर। अब चाल देख लेते हैं। ये है चाल। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। तो चाल की डिफिनेशन होती है एकांक समय में, यानी कि कम समय में, हम लोग कम न करके एकांक कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा एकांक में। तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, इसको भी आप रट लीजिए, एकदम समझ लीजिए। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि ये हर टॉपिक को छोटे छोटे कवर में वीडियो में कवर करवाएंगे। ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे ना तो अच्छा भी नहीं लगेगा आपको, और हम लोग को खुद अच्छा नहीं लगेगा। बड़े बड़े टॉपिक हैं, बड़े बड़े वीडियो, तो इसलिए छोटे वीडियो, एक वीडियो में छोटे छोटे कवर करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए और हम समझा सकें। तो ये सब जो टॉपिक है ये केवल 11th के लिए नहीं है, ये आपको छोटे से क्लास से ले करके कंपटीशन क्लास तक मिलेंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि क्लास 11 का है, छोड़ो यार इसको क्यों पढ़ो, क्योंकि ये सब आप टॉपिक क्लास 6 से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। बस बच्चे ध्यान नहीं देते, इसलिए उनको पता नहीं चलता। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, चाहे आप 11th में हो या 6 से या कंपटीशन के बच्चे हों। तो ये सब फिज़िक्स की चीज़ है, बेसिक चीज़। तो ये सब आप वीडियो देख लीजिएगा और मिलेंगे तब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम फार्मूला लेकर आएंगे आपको। ठीक, तो उसमें कुछ फार्मूला बता देंगे, फिर उसमें कवर हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे कवर करते करते न्यूमेरिकल पहुंच जाएंगे, फिर चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो आप बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि वीडियो आपको मिलता रहे समय पर। बेल आइकन प्रेस कर देंगे आप। लाइक अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर बच्चों को कर दीजिएगा ताकि सबको